लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि हम मैनिफेस्टेशन की टाइमिंग पे बात करेंगे और करेंगे, लेकिन पहले एक सच फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारा मन ही शांत नहीं है तो सही टाइमिंग भी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ नहीं कर सकती। दिस एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग द मैनिफेस्टेशन मिथ्स, लेट्स टॉक अबाउट चित्तवृत्ति। 3000 साल पहले पतंजलि ने योगा का पहला सूत्र लिखा, योगा चित्ति वृत्ति निरोधा। योगा है चित्त की वृत्तियों का निरोध। वृत्ति मतलब मन की वो हर थॉट जो लहरों की तरह निरंतर उठती रहती है। निरोध का मतलब मन को मारना नहीं है, उसका मतलब है ये चूज करना कि हमें किस वृत्ति में नहीं जाना। और गीता में अर्जुन भी यही कन्फेस करते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवाद दृढ़ तस्यायाहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। मतलब हे कृष्णा, मन चंचल है और उसे कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। अब इसके पीछे का साइंस सुनो। येल की एमी आर्नस्टाइन ने एक रिसर्च का पूरा फील्ड बनाया है स्ट्रेस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे, और उनका कोर फाइंडिंग एकदम स्ट्रॉन्ग है। हल्की सी भी एक्यूट स्ट्रेस, पैनिक, एंग्जाइटी, वो गैप जो तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में है, उस पर घबराना सीधा तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है। ये हिस्सा जो तुम्हारी प्लानिंग, जजमेंट और सस्टेन फोकस उसको मेंटेन रखता है। और जब वो ऑफलाइन हो जाता है तब दिमाग का पुराना रिएक्टिव हिस्सा एमिगडाला फिर दिमाग की स्टीयरिंग वो ले लेता है। और एमिगडाला सिर्फ एक ही चीज जानता है, रिएक्ट करो, भागो, लड़ो या तो फ्रीज हो जाओ। यहीं पर चित्तवृत्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है। एक थॉट मैं फेल हो रहा हूँ, दूसरा मैं हमेशा ही फेल होता हूँ, एंड में शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। तो अब क्या करें? UCLA के मैथ्यू लिबरमैन की 2007 की रिसर्च साइकोलॉजिकल साइंस में उन्होंने दिमाग को स्कैन किया। तो जब भी कभी तुम किसी इमोशन या थॉट को एक स्पेसिफिक नाम देते हो, सपोज ये एंगर है, ये एंग्जाइटी है, ये इम्पोस्टर फीलिंग है, तब तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा जिसे हैं राइट वेंट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली एमिगडाला को डाउन रेगुलेट कर देता है। किसी भी थॉट को नाम देना ही काफी है उसको डाउन रेगुलेट करने के लिए। पतंजलि ने ये प्रैक्टिस 3000 साल पहले ही प्रिस्क्राइब कर दी थी। उन्होंने वृत्तियों को 5 कैटेगरीज में डाला है, प्रमाण सही कॉग्निशन, विपर्य गलत परसेप्शन, विकल्प कल्पना फैंटेसी, निद्रा नींद, स्मृति मेमोरी। प्रैक्टिस ये नहीं है कि तुम अपनी वृत्तियों को मिटा दो, प्रैक्टिस ये है कि तुम उसको पहचानो और एक नाम। पतंजलि और लिबरमैन दोनों यही बता रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, लेट्स हेल्प ईच अदर। कमेंट में बताओ अभी क्या फील हो रहा है, बस एक लाइन में बताऊंगा कि वो कौन सी वृत्ति है और क्यों। और कुछ कमेंट्स के बाद तुम खुद अपनी फीलिंग को नाम दे पाओगे, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी गुरु के। और नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली विल टॉक अबाउट टाइमिंग, वो विंडो जिसके दौरान तुम कुछ भी अपने ब्रेन में प्लान कर सकते हो। एंड विद दैट सेड, आई विश यू वेल, चेरियो।